हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपका हनीमून जो है वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका हनीमून जो है वो किस तरीके का होगा। हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। फ्रेंडलीनेस, नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी, नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। पहले मैं इसे सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं ओवरऑल एनर्जी देख पा रही हूँ आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में। जो है आप इस समय जो है अपनी लव लाइफ में काफी हद तक ओवर थिंकिंग करके थक चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में जो है कोई बहार नहीं आएगी या फिर जो है आपने इस चीज की आस ही छोड़ दी है। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स है, रेस्ट और रिजुविनेशन की भी तरीके से है। आप बहुत ज्यादा साइलेंस में हैं, आप लोगों से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे हैं, काम से काम रखते हैं और उसके बाद जो आपकी जो इमोशनल चीजें हैं उसमें जो है आपका हार्ट चक्रा काफी हद तक ब्लॉक्ड है इस प्रेजेंट सिचुएशन में। तो आपका ये जो हनीमून होगा वो एक व्हील ऑफ फॉर्चून की तरीके से आएगा कि आपकी डेस्टिनी जो है या कह सकते हैं जो फॉर्चून है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा लाइफ के प्रति। हो सकता है आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे अपने आप को बहुत ज्यादा डल महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब भी ये होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है, हम कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है और सबकी जिंदगी में कुछ हो रहा है। तो हमारी जिंदगी में जब होगा तब जो है आपको, सबका एक अलग अलग टाइम पीरियड है, ईश्वर ने जो है सबकी एक तरीके से किस्मत लिख रखी है। तो उसी जो है टाइम पीरियड के हिसाब से या उसी किस्मत के हिसाब से जो है आपको चीज आएगी और ये डेस्टिन्ड है। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें नहीं आएंगी या नेगेटिव चीजें ही हमेशा रहेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये डेस्टिनी को दिखाता है, फेटेड कनेक्शन को दिखाता है। बहुत ज्यादा जो है आपके बर्थ चार्ट में जो भी प्लेसमेंट्स हैं प्लैनेट्स की, जो आपके लिए सही है उसके साथ ही जो है आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस जो है वो पेशेंस को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है। जब ये होगा तो आपका ये जो हनीमून है, हालांकि हनीमून जो है वो पॉजिटिवनेस को लेकर आता है, लव को लेकर आता है और सेंशुअल एनर्जीज को भी लेकर आता है, लेकिन इसकी वजह से जो है आपका रूट चक्रा में, आपके जो हार्ट चक्रा में बैलेंस आएगा, जो कि इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे नहीं है। आप ऊपर से दिखाते होंगे कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन अंदर से जो है आप अच्छे नहीं हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि आपकी जो इमोशनल वेलबींग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। तो उसमें जो है वो बैलेंस आएगा। यहाँ पे सेजिटेरियस एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आपके पर्सन जो है उनका सन, मून और राइजिंग जो है वो सेजिटेरियस एनर्जी हो। ज़रूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जो सेजिटेरियस एनर्जी के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फन लविंग या कह सकते हैं एडवेंचरस टाइप के लोग होते हैं। तो उस चीज में जो कि आपके साथ जो भी आपका माइंडसेट रहेगा हनीमून से पहले, उसमें जो है आपके पर्सन जो है, जो आपका पार्टनर होगा, वो जो है उसमें बहुत ज्यादा हीलिंग लेकर आएगा या कह सकते हैं कि उसमें चेंजेस आएंगे आपके पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे दिखने में भी, उनके बातचीत करने का तरीका, प्रैक्टिकलनेस बहुत ज़्यादा होगी और एक बिजनेस ओरिएंटेशन वाले व्यक्ति होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ही हो, अगर वो जॉब भी करते हैं तो, लेकिन उनके लिए जो पैसे को कमाना है या कह सकते हैं कि जो लाइफ में ज़रूरी है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस करते होंगे कि किस तरीके से चीज़ों को सिंक्रोनाइजेशन में लेकर आना है। तो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि आपके साथ जो है वो सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करे और आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं करे। यहाँ पर एक इमोशनल टच आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टिविटी भी आया है, मैं बाद में इन कार्ड्स को पढ़ती हूँ।
बहुत ज़्यादा आपकी तरफ नर्चरिंग पावर होगी। हालाँकि वो दिखने में स्ट्रिक्ट होंगे, बोलना कम पसंद करते होंगे, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं होंगे कि हर एक से जो है चिट-चाट कर रहे हैं, ठीक है? तोल कर बोलना पसंद करते होंगे, लेकिन आपके लिए जो है वो नर्चरिंग पावर है, क्योंकि आपकी एनर्जी को जो है वो बैलेंस करेंगे हर तरीके से, रूट चक्रा को और हार्ट चक्रा को वो बैलेंस करेंगे, ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडलीनेस। 2 नंबर आया है। 2 नंबर जो है वो वेल्थ को, मनी को, स्टेबिलिटी को दिखाता है। टॉरस एनर्जी भी हो सकती है कि अगर आपके पर्सन जो है आपसे और उनका नेचर थोड़ा डिफरेंस होगा, आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, चाहे आप मैन हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है? अगर आप सेम सेक्स में भी बिलीव करते हैं तो भी जो है आपके बीच में जो है उनकी पर्सनैलिटी में और आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी हद तक जो है डिफरेंस होगा। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, तो उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा आप परस्यू करेंगे, उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे और वो भी जो है आप से बहुत कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी आ रही है। तो रिसेप्टिविटी जो है ये व्हील ऑफ फॉर्चून के ठीक नीचे आया है। आपके जो जीवन काल में जो भी पहले हुआ होगा उससे जो है बहुत ज्यादा अच्छी बेहतर स्थिति में आप होंगी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जो भी एंजल्स की या कह सकते हैं गॉड की ब्लेसिंग्स हैं वो सब कुछ आप रिसीव करेंगे अपनी जिंदगी में। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी भी आपको कहा है कि आप ऐसी चीजों को महसूस कर रहे होंगे कि पॉजिटिवनेस नहीं है, लेकिन आप जो है ये सब रिसीव करेंगे और ये सब जो है आपके हनीमून फेज में ही होगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद जो है जैसे ही आप अपने हनीमून पर जाएंगे तब जो है आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा कि जैसे ही आप हनीमून के बाद घर पर आते हैं तो वहां पर जो है आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें ही चेंज आ जाएगा, आपकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा। पहले जो है आप थोड़ा सा अपने आप को कंजर्वेशन में रखना पसंद करते होंगे, कंजर्व रहते होंगे, प्रोटेक्टेडनेस में रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी के सामने खुल जाते होंगे, ऐसे व्यक्ति आप नहीं हैं। लेकिन काफी हद तक जो है वो चीजें जो हैं आप सब कुछ अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस आई है। तो इनर वॉइस जो है अपनी जो अंतर्मन की आवाज है उसको सुनने की जरूरत है। पाइसिस एनर्जी आई है। जो भी आप ड्रीम करते हैं, जो भी आप चीजें चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो सब कुछ होगा, लेकिन उसमें जो है बैलेंस आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा बनाने की जरूरत है और दूसरे व्यक्ति पे भी भरोसा रखने की जरूरत है। यहाँ पर हनीमून की बात हो रही है तो प्रॉपर चांसेस हैं आपके कि आप दोनों जो हैं वो वाटर साइन में या कह सकते हैं कि ओशन की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करें। ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप जो है इंडोनेशिया, बाली, मालदीव्स, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और अगर आप इंडिया में ही जाना चाहते हैं तो भी वो जो है आप गोवा चले जाएं या किसी भी ओशन साइड जगह पर जाना पसंद करेंगे। यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके पर्सन का जो नेचर है वो जो है मून गवर्निंग बहुत ज़्यादा होगा। थोड़े से मूड स्विंग वाले व्यक्ति होंगे, मूडी व्यक्ति होंगे। ऐसा नहीं है कि इजीली किसी को एक्सेप्ट कर लेते होंगे, लेकिन जैसे ही आपके साथ वो इस सिंक्रोनाइजेशन में आएंगे आपको पूरी तरीके से जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। तो उस वजह से जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपका हार्ट चक्र पहले ब्लॉक्ड रहेगा, तो यहाँ पर बटरफ्लाई भी आ रही है, थर्ड आई चक्रा भी है और ग्रीन कलर भी आ रहा है और ब्लू कलर भी आ रहा है। तो काफी हद तक जो है आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड आई चक्र आया है। आपकी जो इंट्यूशन है, जो कि इनर वॉइस है, उस पर एक तरीके से आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले जो है थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं कि आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आप किसी की तरफ जो है पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे होंगे, लेकिन जैसे ही ये हनीमून होगा तो उसमें जो है आप अपने आप को खोलना चाहेंगे कम्युनिकेशन के थ्रू। तो वो सब चीज़ें जो है आपकी होगी। ये थोड़ा आपके लिए अनएक्सपेक्टेड सा होगा, लेकिन होगा ज़रूर। हालांकि यहाँ पे हनीमून की बात आ रही है, यहाँ पर मैं ये एनर्जी जो है या ये जो रीडिंग है वो मैं जनरल एनर्जी की ले रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सेंशुअल डिज़ायर्स नहीं है। सेंशुअल डिज़ायर्स के लिए जो है मैं दूसरी एक वीडियो भी बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके हनीमून से रिलेटेड। तो पहला आ रहा है एम्परर, नेक्स्ट आ रहा है चैरियट और नेक्स्ट आ रहा है डेविल। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि आप काफी हद तक जो है इस हनीमून के बाद आपकी पर्सनालिटी में, जैसे कि मैंने कहा कि चेंजेस आएंगे, एनर्जी में चेंजेस आएंगे। तो आप जो वो पहले एक तरीके से सबमिसिव एनर्जी में थे या फिर कह सकते हैं कि अपनी जो पर्सनालिटी है उसको थोड़ा
वर्थ जो है या वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन महसूस कर रहे थे, तो उसमें जो है चेंजेस आएंगे। एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे आप, अथॉरिटी वाली एनर्जी में आएंगे। एरीज एनर्जी हो सकती है आपकी, तो सन मून और राइजिंग भी एरीज एनर्जी हो सकता है। तो उस अथॉरिटी में आ जाएंगे कि उस हनीमून के बाद जो है आप अपनी पूरी कमांड लेने लग जाएंगे, अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से लेने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट की एनर्जी आ रही है। चेरियट जो है वो कैंसर एनर्जी को दिखाता है। तो अब जो है आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है, वो स्फूर्ति आ गई है कि जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी के जो गोल्स हैं या सक्सेस को या ट्रायम्फ को जो है वो आगे कंसीव करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में लेकर आना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड आया है। तो डेविल का कार्ड जो है वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी को दिखाता है। आपके पर्सन जो है, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन जो है, थोड़े से आपके लिए प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, थोड़े से जिद्दी भी हो सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, डेविल का कार्ड आया है। तो डेविल का कार्ड जो है, इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो सेंसुअल डिजायर्स हैं एक दूसरे के प्रति, वो इस हद तक ना हो जाए कि आप अपनी हेल्थ को खराब कर लें। ठीक है, आप सभी समझदार हैं, तो इस तरीके की चीजों को करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं और कहना चाहूंगी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप को जो रखने के लिए किसी के ऊपर जो है आपकी खुशियां जो है वो डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर जो है, अपने आप में भी जो है आपकी जिंदगी की जो खुशियां हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं। तो बस इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हनीमून है, तो हनीमून में जो भी कुछ करना है वो आप लोगों को ही करना है, इसमें मेरे बताने का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है ओशन साइड की बात आ रही है, और आपके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस कि आपके पर्सन जो है वो किस तरीके से ट्रीट करेंगे और आप कैसा महसूस करेंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है ये, और नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास ये। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उनकी जो एनर्जी है वो थोड़े आउट ऑफ द ट्रैक है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो उस नर्चरिंग पावर में आ जाएंगी कि यहाँ पर फीमेल जो है वो उनको नर्चर करेंगी, इस तरीके से नर्चर करेंगी कि वो जो है हील हो जाएंगी। तो यहाँ पर लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं देखते हैं। हीलिंग आ गया है, मैंने पहले ही कहा था इस तरीके की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था। तो यहाँ पर आया है, पहला लव मैसेज आया है हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो काफ़ी हद तक हीलिंग वाली एनर्जी है। एक्वेरियस एनर्जी भी हो सकती है, सन मून और राइजिंग हो सकता है। फेब्रुअरी में आपका हनीमून हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन ये हो भी सकता है। इमेजिन योरसेल्फ योर बिलवड सराउंडेड बाय द लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो काफ़ी हद तक जो है आपकी जो हीलिंग वाली एनर्जी है उसमें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आएगी। नेक्स्ट आ रहा है इम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो आप दोनों का जो मिसिंग पीस है वो जो है आप दोनों को एज ए हग करने से ही जो है, एक दूसरे को गले लगाने से ही जो है वो आपको मिल जाएगा, वो सुकून मिलेगा। और आपके पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आपसे ज़्यादा जो है उनको सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उनका हार्ट चक्रा जो था वो काफ़ी हद तक ब्लॉक था, उसमें सुकून आएगा कि कोई है मेरे लिए जो मेरे लिए केयर करता है। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में आएंगी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। यूरोप हो सकता है, आप दोनों यूरोप जाएं। पास्ट लव, पास्ट लाइफ रिलेटेड, तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 मंथ्स। तो अगर आपकी शादी हो रही है आने वाले समय में, तो वो जो है आपका हनीमून इस टाइम पीरियड पर हो जाए। और अगर आप इस समय सिंगल भी हैं तो 6 मंथ्स के बाद जो है आपकी लव लाइफ में जो है चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन आई सी यू आई ब्लश। तो काफ़ी हद तक जो है इस तरीके की मैसेजेस आप वो आपको देना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल। तो वो जो है आपको ये कहना चाहेंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। नेक्स्ट आ रहा है बैंकर, ऐसा हो सकता है वो बैंकर हो। नेक्स्ट आ रहा है डार्क स्किन, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो है टैन स्किन वाले व्यक्ति हों, या फिर जो है जहां पर भी जाएं तो आपकी जो है स्किन काफ़ी हद तक टैन हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं आई लव यू, वो आपको ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यू स्किल। काफ़ी हद तक जो है आप दोनों न्यू स्किल सीखेंगे, या फिर जो भी आप करना चाहेंगे, स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं और भी चीज़ें करना चाहते हैं, तो वो सब जो है आपकी ज़िंदगी में होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो अगर कोई व्यक्ति जो है आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है तो वो जो है आपसे शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी प्लीज़।
तो काफ़ी हद तक ये एक पास्ट एनर्जी है। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो वो जो है आपसे ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉटी। तो काफ़ी हद तक वो नॉटीनेस जो है, छोटी छोटी मूवमेंट्स जो है वो आपके साथ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके भी मन में जो है कोई किसी तरीके की दुविधा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं आई एम फीलिंग पेन इन माई हार्ट। ये सभी के लिए जो है रेजोनेट नहीं करेगा। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है और वो जो है आगे बढ़ने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो वो चीज़ जो है वो अपनी भावनाएं जो हैं वो इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है वो आपके सामने थोड़े से रो भी दें। नेक्स्ट आ रहा है स्कॉलरशिप। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जो है स्टूडेंट के थ्रू मिले, किसी वर्क वीज़ा के थ्रू मिले। नेक्स्ट आ रहा है आई एम रियलाइजिंग आवर सोल कनेक्शन। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको महसूस होंगी, आपके पर्सन को भी महसूस होंगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं पहला चार्म आया है, एक स्टार आया है, हीलिंग एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी। ये आपकी कंफर्मेशन हो गई है कि आपको हीलिंग होगी। नेक्स्ट आ रहा है एक गिफ्ट आया है। तो गिफ्ट जो है वो आपको सरप्राइज देना चाहेंगे, चाहे वो व्यक्ति आपको देना चाहे या आप उनको दे। कुछ इस तरीके की एनर्जी होगी, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी होगी। नेक्स्ट आ रहा है एक प्लैनेट आया है। तो प्लैनेट जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को दिखाता है, व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में जो है वो चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को चार्म दिखा रहा है। तो काफ़ी हद तक जो है आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें आएंगी जो आप ड्रीम करते हैं, या फिर जो है आप प्रोटेक्शन अगर मांग रहे हैं कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करे, आपको हर्ट होने से बचाए, तो वो सब चीज़ें जो है आपकी होगी। नेक्स्ट आ रहा है स्कल आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ वाली एनर्जी है। स्कॉर्पियो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो है आपकी पर्सनैलिटी में या आपके सोचने का तरीका जो है वो बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है क्रेन आया है। क्रेन जो है पाइसिस एनर्जी को दिखाता है। तो पाइसिस एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी है कि आप जो इनर वॉइस को सुनना चाह रहे हैं या ड्रीम्स जो देख रहे हैं वो सब जो है आपके फुलफिल होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक डॉल्फिन आई है। तो डॉल्फिन जो है आपके लक को, वेल्थ को, सक्सेस को दिखाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की कमी जो है वो महसूस होगी। नेक्स्ट आ रहा है एक फिश आई है। फिश जो है प्रोस्पेरिटी को दिखाती है। नेक्स्ट आया है एक की आई है। तो की जो है वो जो हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए ज़रूरत है, वो सब चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में होगी। और नेक्स्ट आ रहा है एक लव का चार्म आया है। तो यहाँ पर जो है जो एक्चुअल रियल लव है, ट्रू लव है, उसको जो है आप महसूस कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में जो है आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति जो है आपसे इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने ये जो है इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका हनीमून कैसा होगा और उसमें जो है आप कैसे फील करेंगे। हमारे पास द एम्प्रेस, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस और नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, लेटिंग गो, द सोर्स एंड लास्ट है हमारे पास टोटलिटी। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं पहले कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल एनर्जी जो है महसूस कर रही हूँ मैं कि आपको इक्वल एंड गिव एंड टेक मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगी, फिजिकल डिजायर्स भी फुलफिलमेंट होंगे और जो भी आप चीज़ें चाहते हैं मटीरियलिस्टिकली भी, वो सभी चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कोई कमी रह गई होगी। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं, वो जो है आपकी तरफ केयर की तरफ से बढ़ेंगे, आपको पैम्पर करना पसंद करेंगे, आपकी नर्चरिंग साइड को काफ़ी हद तक रिवील करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस आया है। 6 ऑफ कॉइंस जो है वो काफ़ी हद तक ये चीज़ को दिखाता है कि इक्वल गिव एंड टेक है। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेनरस होंगे, आपको गिफ्ट देना, सरप्राइजेस देना, किसी भी तरीके से जो भी वो
अफोर्ड करते हैं उस चीज़ को जो है वो देना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ जो है वो नेगेटिव तरीके से बढ़ें या फिर जो है अपनी फुलफिलमेंट कर ले और आपकी तरफ जो है वो आपको ब्रेड क्रम्स दे दें। इस तरीके के व्यक्ति नहीं है, आपकी तरफ भी जो है वो पूरी तरीके से फुलफिलमेंट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस जो है वो लिब्रा एनर्जी को दिखाता है। लिब्रा एनर्जी जो है काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा फेयर बैलेंस्ड व्यक्ति होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके मन में जो है आपके लिए किसी तरीके की नेगेटिवनेस हो कि मैं अपना अच्छा चाह लूँ और आपके लिए जो है अच्छा नहीं चाहूँ, या किसी और के लिए भी जो है वो इनजस्टिस नहीं करते होंगे। ये एक ओवरऑल पर्सनालिटी होगी। हालांकि यहाँ पर जो है हनीमून की बात हो रही है तो उस चीज़ों को ही मैं बता रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने एक एनर्जी जो है जनरल एनर्जी है, यहाँ पर मैं एक विदाउट सेंशुअल डिजायर्स के उस चीज को मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कॉइंस आया है। तो नाइन ऑफ कॉइंस जो है वो काफी हद तक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होंगे, आपको आपके कैरियर में सपोर्ट करना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ नेगेटिव चीज रखें या फिर जो है आपको टाइम ना दे, लेकिन उनके लिए अपना बिजनेस और कैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उस समय भी जो है हो सकता है कि कुछ समय जो है उस हनीमून के टाइम पे जो है वो अपने बिजनेस और कैरियर को थोड़ी दिन भूल कर जो है वो आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है अंडरस्टैंडिंग का आ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड जो है आपके लिए हनीमून जो है वो एक तरीके से ब्लिस की तरीके से काम करेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरीके से काम करेगा कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। काफी हद तक जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप जो आपकी कंजर्वेटिवनेस थी या प्रोटेक्शनिज्म था, ठीक है, तो जो भी आप अपनी वनरेबल साइड को या सॉफ्टर साइड को नहीं दिखाते होंगे उसमें जो है आपको अंडरस्टैंड करने में पॉजिटिवनेस आएगी या फिर जो है ट्रस्ट आएगा उनके ऊपर कि आप उन पे जो है ट्रस्ट करने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है लेटिंग गो का कार्ड आया है। 8 नंबर आया है, सोल कनेक्शन होगा। अगर आपका पास्ट अच्छा ना रहा हो या फिर किसी ने जो है आपको हर्ट किया हो, जरूरी नहीं है ये रिलेशनशिप के थ्रू ही हो, लेकिन किसी ने भी अगर आपको हर्ट किया है, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, क्योंकि कई बारी लोग बुली कर देते हैं या फिर जो है ऐसा चाहते हैं कि हमें जो है सब कुछ मिल जाए और दूसरे व्यक्ति को जो है कुछ ना मिले। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी जो है आपकी इक्वल होती हुई दिखेगी, आप उस पास्ट को जो है वो लेट गो कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है तो सोर्स का कार्ड आया है, सन कार्ड आया है। तो इसका जो है पॉजिटिव आउटकम रहेगा। आपकी एनर्जी में जो है एक स्फूर्ति आ जाएगी, काफी हद तक जो है आपकी प्योरिटी और इनोसेंस को जो है वो एडमायर करेंगे और उस फेयर या बैलेंस्ड व्यक्ति की वजह से जो है आप और ज्यादा ग्रो करेंगे और आप ट्रस्ट करने लग जाएंगे लोगों पर, जो कि आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टोटालिटी का कार्ड आया है। तो 5 नंबर जो है चेंजेस को दिखाता है। बहुत ज्यादा जो है आपके मन में उनके लिए एक तरीके का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि वो जो है आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो एक्रोबैटिक्स करते हैं काफी हद तक जो है वो इस तरीके के नेचर के होते हैं कि जब वो जंप कर रहे हो तो दूसरा व्यक्ति भी जो है उनका हाथ पकड़ ही लेगा। तो इस तरीके का ट्रस्ट जो है वो आप दोनों के बीच में डेवलप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट आ रहा है टावर और नेक्स्ट आ रहा है स्टार। तो यहाँ पर जो है मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा मेच्योर व्यक्ति होंगे, आपके साथ वो बैलेंस में आना पसंद करेंगे। जिस तरीके से माँ पार्वती और शिव जी जो है वो बैलेंस्ड थे, ऐसा नहीं था कि उनके बीच में जो है किसी भी तरीके का कि मैं सुप्रीम हूँ या मैं सुप्रीम हूँ, क्योंकि हमारे समाज में जो है थोड़ी इस तरीके की चीज़ें हैं कि कोई व्यक्ति सुप्रीम होता है रिलेशनशिप में, वो जो है इक्वालिटी में बिलीव करना ज़्यादा पसंद करते होंगे। उसकी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड वो दोनों ही जो है आपको वो एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड जो है वो काफी हद तक उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। बहुत ज्यादा जो है ऐसा हो सकता है कि उन्हें हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानकारी लेना पसंद हो, और ये जो टावर है काफी हद तक जो है डिवाइन इंटरवेंशन को भी दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि आपके
जैसे कि मन में जो भी उन आपके लिए, आपके मन में जो है उनके लिए किसी तरीके का डाउट हो या अपने ऊपर डाउट हो, तो वो जो है डिवाइन आपकी काफ़ी हद तक उसमें मदद करेगा। अगर आप डर भी रहे हैं, हालांकि लोगों को होता भी है कि अपने अंदर की इनसिक्योरिटी होती है, तो वो सब चीज़ें जो हैं आपकी अपने आप दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार आया है, तारा आया है। काफ़ी हद तक जो है ये एक फीमेल वर्जन है बुद्धा जी का। तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे, प्रैक्टिकल होंगे और पीस को गवर्न करना ज़्यादा पसंद करते होंगे। वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में रहना पसंद नहीं करते हैं। आपके हनीमून की बात है तो उसमें भी पीसफुलनेस लेके आएंगे। यहाँ पे मैं सेंशुअल डिज़ायर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है उस चीज़ को करते हुए जो है आपको पीस महसूस होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। तो पहला कार्ड हमारे पास ये आया था और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है सेक्रेड यूनियन की बात हो रही है। दोनों ही जो है पिक्चर में या इंटरप्रिटेशन में जो है काफी हद तक आप दोनों एक तरीके से यूनियन में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है, beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess, equally so the qualities you don't like आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो काफ़ी हद तक जो इस तरीके की क्वालिटीज़ हैं जो कि आप एक दूसरे में एडमायर करते हैं उसको इक्वली ही देखिएगा, और जो चीज़ आप एक दूसरे में नहीं भी एडमायर करते हैं तो उसको भी जो है थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो काफ़ी हद तक जो पैशन है आप दोनों के बीच का उसको जो है आप दोनों एंजॉय करेंगे इस हनीमून के फेज पे। तो चलिए देखते हैं, कुछ रैंडम मैसेजेस ले लेते हैं। तो पहला मैसेज ये आ गया है आई लव यू, तो वो जो है आपको ये कन्वे करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है दुबई, ऐसा हो सकता है आप लोग दुबई जाएं। सिंगर, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन जो है अपने लव को जो है वो काफ़ी हद तक गाना गा के आपके सामने पेश करें। हार्ड वर्किंग, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेरिस, पेरिस भी आप जा सकते हैं। कैरियर ग्रोथ, तो वो जो है आपके साथ एक कैरियर की ग्रोथ में आना चाहते हैं। हीलिंग, यहाँ पर जो है आपको हीलिंग महसूस होगी उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन में आने के बाद। सेंसिटिव, आपके पर्सन जो है आपकी सेंसिटिव साइड को एडमायर करेंगे और वो भी जो है आपकी तरफ सेंसिटिवली ही आना चाहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्विक विटेड, तो काफ़ी हद तक जो है वो हाजिर जवाब व्यक्ति होंगे, आपको हंसाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है इंगेजमेंट रिंग, तो ऐसा हो सकता है वो जो है आपको ज्वेलरी देना पसंद करें उस टाइम पीरियड पे भी। नेक्स्ट देख लेते हैं आईटी कंपनी, ऐसा हो सकता है वो आईटी कंपनी में काम करते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं आई लव यू, ये दोबारा आया है। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, तो काफी हद तक जो है आपको डरने की जरूरत नहीं है, एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रेलवे, लॉन्ग हेयर, आपके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, उनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। लास्ट देख लेते हैं साउथ कोरिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जो है हनीमून के लिए साउथ कोरिया जाएं या फिर किसी साउथ कोरिया की एमएनसी में वो काम करते हो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो पहला चार्म आया यहाँ पे, आउल का एक की आई है, तो काफ़ी हद तक जो है वो एक मैच्योर व्यक्ति होंगे जिसकी वजह से जो है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक फिश आई है, प्रोस्पेरिटी को दिखा रही है। नेक्स्ट आ रहा है एक प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो काफ़ी हद तक जो है वो आपको एज ए प्रिंसेस जो है वो ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक शेल आई है, तो शेल जो है कैंसर एनर्जी को भी दिखाता है, आपकी जो कह सकते हैं कंजर्वेटिव साइड है उसको जो है वो ओपन करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक लियो एनर्जी आई है, तो लियो एनर्जी सन मून और राइजिंग जो है वो लियो एनर्जी की भी हो सकती है, आपके तरफ जो है वो डोमिनेटली आगे बढ़ेंगे लेकिन एक जेंटल वे में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक गिफ्ट्स और सरप्राइजेस के लिए बो आई है, तो काफ़ी हद तक जो है वो आपको गिफ्ट्स देना
पसंद करेंगे, जैसे कि यहाँ पे रिंग भी आई थी, तो ज्वेलरी जो है वो आपको देनी पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक हैमर आई है, तो हैमर जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को दिखाती है कि अगर आपको किसी चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे किसी और चीज़ की वजह से हो, तो भी वो जो है आप फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डॉग की बोन आई है, तो डॉग की बोन जो है ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पेट लवर्स हो। नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग आया है, तो यिंग यांग जो है वो बैलेंस को दिखाता है, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही चीज़ें जो है वो बैलेंस होंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।